स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार के लिए किस हिमाचली व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तब आप लोगों ने बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, द राइट आंसर इज सोलन जिला के धारों की धार गांव के युवा किसान है जिनका नाम है करण सिंह ठाकुर। तो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेशनल लेवल पे पुरस्कार प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। और आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में जो इनकी कहानी थी, इनके जीवन में जिस तरह से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद देखिए आगे इस तरह के युवा वर्ग यदि कृषि में आके अप्रोक्सीमेटली 14 लाख के आसपास इनकी पर एनम इनकम है, तो ये प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किन कक्षाओं के लिए रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करवाई है। पहली से 10वीं, पहली से 8वीं या पहली से 12वीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये व्यवस्था की गई है पहली से 8वीं कक्षा के लिए। आपको ज्ञात होगा कोविड-19 पैंडेमिक के कारण में स्कूल 3-4 महीनों से बंद पड़े हुए हैं और इसकी जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि हर घर पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बनाई जाएगी और शिक्षक वहाँ पे टीचरों को वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 को कितनी पुरानी एम्बुलेंस को बदलने का निर्णय किया। 40, 45, 38 या 50। तो इसमें देखिए जो संख्या बताई गई है 38 बताई गई है। पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पुरानी काफ़ी लंबे समय से जो एम्बुलेंस काम कर रही थी लेकिन अब वर्तमान में अच्छी स्थिति में नहीं थी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें रिप्लेस करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश में बस किराया प्रति किलोमीटर कितना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा अपना ब्रेन अप्लाई कीजिएगा और बताइए मुझे इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे याद रखना है आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी 2.18 रुपये आपको पर किलोमीटर के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। यदि हम लोग ओवरऑल बात करें इस किराए में जो इससे पहले कितना था ये प्रति किलोमीटर, तो याद रखिएगा 1.75 रुपये था प्रति किलोमीटर। अब देखिए इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर हो चुका है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो 25% की बढ़ोतरी किराए में 20 जुलाई 2020 को कैबिनेट मीटिंग में की गई है। निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से कितनी सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली विकसित किया जाएगा। 26, 46, 66 या 76। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी 46 इज द राइट आंसर। इस तरह के प्रश्न लाइट सर्विसेज में पूछे जाते हैं। हिमफेड के चेयरमैन कौन है। शिवशंकर दत्त, गणेश दत्त, आचार्य अनुज दत्त या आचार्य दिग्विजय। द राइट आंसर इज हियर गणेश दत्त। गणेश दत्त क्या है, जो हिमफेड है उसके वर्तमान में चेयरमैन है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नए और 5वें सदस्य किसे बनाया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है यहाँ पे, जस्टिस अंगद आदित्य, जस्टिस मोहन सिंह तिवारी, जस्टिस यू ललित और ऑप्शन नंबर डी इज जस्टिस अजय बोबड़े। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट इज, हाल ही में पीले रंग का एक खूबसूरत और दुर्लभ कछुआ कहाँ पर देखा गया। गुजरात के अहमदानगर में, कर्नाटक के बेंगलोर में, ओडिशा के बालासोर के सुजानपुर गांव में या उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा के बालासोर के सुजानपुर गांव में इसे देखा गया। उड़ीसा का समुद्र तट कछुओं के आवास और उनके प्रजनन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न नायब तहसीलदार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपको एनटी के सॉल्व्ड वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ilastudyco.in को विजिट करें और वहां से आप समझ पाएंगे कि इस तरह के प्रश्न वहां पे पूछे जाते हैं। यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो नामक एनजीओ द्वारा हाल ही में जारी 2020 विश्व जनसंख्या डाटा शीट के मुताबिक किस दक्षिण एशियाई देश में प्रति दंपति बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देखिए एक एनजीओ है जिसका नाम है यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो नाम से ये एनजीओ अपनी रिपोर्ट जारी करता है और 2020 के आंकड़े बताएगा। आप ध्यान से समझिएगा पहले प्रश्न को, दक्षिण एशियाई देशों की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पाकिस्तान, भारत, चीन या अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान और भारत इस सूची में 5वें स्थान पर भारत को दर्शाया गया है।
दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की 11 वर्षीय समृद्धि कालिया ने 3 मिनट 18 सेकंड में कितने योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखिए 11 साल की एक बिटिया है समृद्धि कालिया, दुबई में रहती है और 3 मिनट 18 सेकंड में आप इमेजिन कीजिए कितने योगा के आसन किए जा सकते हैं, 70, 100, 150 या 200। तो आपका आई थिंक मैक्सिमम तो आप कम की तरफ ही जाना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर ये नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 100 योग किए गए और इस रिकॉर्ड को भी विश्व रिकॉर्ड स्तर पे से दर्ज किया गया है। फार्मूला 1 चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री जीतकर किस खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी की। 4 ऑप्शन है आपके सामने, माइकल एडवर्ड, माइकल हिलेरी, माइकल सुमाकर या ऑप्शन नंबर डी इज माइकल एंगल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी माइकल सुमाकर। आपसे कोई सिंपल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इन्होंने क्या जीता है, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है बढ़ चुका है। इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इस प्रश्न को इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रस्तावों की आसान क्लीयरेंस के लिए एक निवेश क्लीयरेंस सेल की स्थापना की है। केंद्रीय आवास मंत्रालय, केंद्रीय रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय भूजल मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई है। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी फेमस था। अटल जी के काफी अच्छे मित्र थे, लेकिन अभी दोनों ही दिग्गज नेता इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस गवर्नर का देहांत हो गया, तो उनका नाम आपने याद रखना है, लालजी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? 50-50 वर्ल्ड कप, एशियाई क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी या पुरुष T20 वर्ल्ड कप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है पुरुष T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि आप ये सारे के सारे करंट पे सिंगल लाइनर की फॉर्म में चाहते हैं तो हमारी एक नई वेबसाइट है जिसका नाम है elitestudy.org। इस वेबसाइट पे जाइएगा। इसमें एचएस की मुख्य परीक्षा के लिए एडिटोरियल में जो प्रश्न मुख्य परीक्षा के GS 1, 2, 3 के पेपर में पूछे जाते हैं उसको भी मैं वहाँ पे उनको सॉल्व कर रहा हूँ डे टू डे के करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स के साथ में इंटरलेट करके। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वहाँ पे है। करंट अफेयर्स आपको नेशनल इंटरनेशनल वहाँ पे उपलब्ध होंगे। उस वेबसाइट पर जाके भी आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को सुचारू करें। कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में भारत की किस कंपनी ने ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? भेल, जियो, एयरटेल या NTPC। तो मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी NTPC। NTPC के बारे में याद रखिएगा, ये भारत का जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी भी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट वन इज फॉर्म 26 AS समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा, यह किस संगठन से संबंधित है? मानव संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से ये संबंधित है। याद रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। देखिए फॉर्म के बारे में ही प्रश्न है लेकिन काफी सुर्खियों में है, काफी आसान काम कर देगा ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का। नेक्स्ट वन इज हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ। वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे? जापान, श्रीलंका, अमेरिका या भूटान। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, द राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका से इनका संबंध था। स्टूडेंट्स वीडियो के अंत में आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं। एक हमारी किताब है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। सबसे बड़ा प्रश्न, आपने इस किताब को क्यों पढ़ना है? पिछले करीब एक दशक से हिमाचल प्रदेश में जो परीक्षाओं का स्तर है पूर्ण रूप से बदल चुका है और यदि आपने हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी किताब पढ़नी पड़ेगी जिसमें हिमाचल के ऊपर काफी सारगर्भित अध्ययन सामग्री को संग्रहित किया गया हो। और जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का जिसमें बेटे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम लोग बात करें एचएस की परीक्षा की, करीब 33% प्रश्न जो आपको आएंगे वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? वो आपको हिमाचल से ही पूछे जाएंगे। किसी और परीक्षा पत्र को भी आपने उठा के देख लेना, वहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत से प्रश्न हिमाचल प्रदेश से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो एक दशक से हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक ऐसी किताब की आवश्यकता थी जिसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स डाले गए
जो सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें आपको फैक्ट्स याद रखने होते हैं और अपनी स्मरण शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, या क्या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आप याद रख सके, क्योंकि ऑप्शन में आपको फैक्ट्स के आधार पर ही अपना निर्णय करना होता है। तो इस किताब को, इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए हमारी टीम के द्वारा इस किताब को तैयार किया गया। इस किताब में ओवरऑल यदि बात करें 10,000 के आसपास आपको प्रश्न क्वेश्चन बैंक मिलता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए एक संभव अध्ययन सामग्री या बेहतरीन अध्ययन सामग्री माना जा सकता है। आप इस किताब को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। www.elastudy.co.in पर यह किताब उपलब्ध है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी करंट अफेयर्स का महत्व भी डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। अभी बहुत सी परीक्षाओं में आपने कुछ दिनों बाद बैठना होगा, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश के डे टू डे, उसके बाद गिरिराज समाचार पत्र का सारांश और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी डे टू डे डेट के साथ में पूरे 6 महीने के आपको एक ही मैगजीन में मिलते हैं। इस मैगजीन का नाम है अर्धवार्षिकी विशेषांक बाय इलास्टडी टीम। इस किताब को भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये किताब भी आपको मेरिट में दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा हमारी और भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। एचएस की है, टीजीटीआरएस की बुक है, बजट के ऊपर है। ये सारी किताबें आपको यहीं पे elastudy.co.in पे मिल जाएगी। ये सारी किताबें आपको 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। जैसे आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आपने एकदम से अपने जो आपका नियरेस्ट पोस्टमैन होता है उसके संपर्क में रहना है, उसी के माध्यम से आपको ये किताब मिलेगी। इसके अलावा यदि आप मंडी में काफ़ी फेमस शॉप है प्रकाश एंटरप्राइजेज, इनके पास भी हमारी अधिकतर किताबें अब धीरे धीरे पहुंच रही है, लेकिन एट प्रेजेंट इनके पास हमारी जो 2 किताबें स्टॉक में अवेलेबल है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और अर्धवार्षिकी विशेषांक। तो आप इस शॉप से जाके भी इन किताबों को खरीद सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।